हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो आज हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर अपना एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं, क्या सारी चीजें हैं, एक एक करके सब पे अब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे जो भी चीजें हमें समझनी है, क्या हमारा टॉपिक है, क्या कैसे कवर करना है, सारी चीजों पे बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। चलिए, तो देखो यूज स्टेट को अगर हमें पढ़ना है तो एक चीज पे प्राइमरली हमें बात करनी है। देखो, यहाँ पे जाइएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यूज स्टेट हुक का यूज कहाँ पे करना है। ठीक, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखना कि इसको यूज किया जाता है हमारा जब हमको स्टेट को कंपोनेंट के अंदर मैनेज करना होता है, और उसको ऐड करना है। एट दैट टाइम हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सा हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लिया आपने कोई करंट यूआई में एक बटन ले रखी है। ठीक, आपकी जो यूआई है उसके अंदर आपने एक बटन ले रखी है। आप ये चाहते हैं कि उस बटन के क्लिक करने पर और बटन में एक चीज है, क्या है हमारा, कि काउंटर है। एक काउंट की इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। काउंट की वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो जानी चाहिए, 1 है तो फिर से क्लिक किया तो 2 हो जानी चाहिए, 2 है तो 3 हो जानी चाहिए, 3 है तो 4 हो जानी चाहिए। तो मतलब ये क्या हो रहा है, रन टाइम में हमारी यूआई में चेंजमेंट आ रहे हैं। व्हेन वी वांट चेंजमेंट इन यूआई इन रन टाइम, ठीक, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जो हमारा ये पर्टिकुलर यूज स्टेट है। तो यूज स्टेट को यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। किस नाम से? मैंने मान लिया बना ली यहाँ पे hook डॉट जेएस नाम से एक फाइल मैंने बना ली। ठीक, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया हमने। अब देखो हुक बनाते कैसे हैं वो समझना। अभी मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या है, हमने एक काउंटर के लिए एप्लीकेशन बनाना है। तो सिंपली मैंने ले लिया अभी H1 में मैंने प्रोवाइड कर दिया काउंट, और काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। फिर मैंने एक बटन बनाई। एक मैंने बटन बनाई, बटन पे मैंने क्या किया, बटन में लिख दिया कि इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक, इतना मैंने काम किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सीएसएस भी प्रोवाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ड्यू में जाके स्टाइल के अंदर मैंने लिख दिया सबसे पहले कुछ हाइट दे देते हैं इसको। हाइट मैंने मान लिया दे दी 200 पिक्सल। ठीक, विड्थ दे दी, विड्थ भी प्रोवाइड कर देते हैं कुछ। विड्थ मैंने मान लिया दे दी 200 पिक्सल, विड्थ भी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने प्रोवाइड करा दिया इसके अंदर नेवी, ये जो भी है हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमने क्या दे दिया, कलर दे दिया। कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं कुछ। बॉर्डर दे दिया मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। उसके बाद सॉलिड ब्लैक ही प्रोवाइड कर देते हैं, चलो। बॉर्डर रेडियस कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी मान लिया 10 पिक्सल। ठीक, इतना किया। अब इसको कॉल कर लेते हैं किसमें, ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे अभी हमें ये जो भी लिखा है इसको सबको हटाना है, इसका कोई काम नहीं है हमारा। यहाँ पे अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, जो भी हमने हुक बनाया है उसको। यहाँ पे हुक से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग कॉल। तो हुक को किया मैंने कॉल। कॉल करने के बाद अब हम करते हैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट, npm स्टार्ट। ठीक, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट। देखो, इस केस में होगा ये, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा यूआई पे हमें दिखना क्या चाहिए वो सबसे जरूरी है।
इसको ये वाली फाइल हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो यूआई पे हमें क्या दिखना चाहिए, एक H1 दिखनी चाहिए जिसमें लिखा हो काउंट 0, बटन एक हो जिसमें लिखा हो इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक, तो इसको ओपन होने देते हैं। जैसे ये ओपन होगा, देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है, अभी के केस में नेवी है तो यहाँ पे कलर व्हाइट देना पड़ेगा फिर। ठीक, कलर दे देते हैं हम लोग व्हाइट। तो एक बॉक्स बन के आया है, बॉक्स के अंदर क्या है, हमारा काउंटर है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है, फिर एक बटन है, बटन को कुछ थोड़ा सा शीर्षक बटन को भी दे देते हैं हम लोग। बटन को दे दिया स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया सबसे पहले, इसको एक दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया व्हाइट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कलर इसका कर दो ब्लैक। ठीक, कलर कर दिया हमने ब्लैक। उसके बाद इसमें दे दी हमने मान लिया मार्जिन दे दिया। ठीक, मार्जिन दे देते हैं कितना, 20 पिक्सल का दे देते हैं। चलो, मार्जिन प्रोवाइड करा दिया, मार्जिन हो गया, कलर हो गया, और इसके केस में और क्या यहाँ पे प्रोवाइड कराना है हमें, अभी पहले देखते हैं चल के कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, हमारा ये दिख रहा है, एक बॉर्डर रेडियस और दे देते हैं। हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में प्रोवाइड करा दिया 5 पिक्सल। ठीक, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखो यूआई पे अभी हमारा क्या है, एक बटन दिख रही है जिसके बटन के क्लिक करने पे क्या हमारा कोई चेंजमेंट आ रहा है, नहीं, हमें ये हमारी काउंटर की वैल्यू एज इट इज है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम इंक्रीमेंट वैल्यू बटन पे क्लिक करें, एट दैट टाइम हमारी काउंटर की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज कर जानी चाहिए। काउंट की वैल्यू 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे, ये चीज देखना है। तो यहाँ पे पहले जाके H1 में थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल के अंदर मैंने लिख दिया कि मार्जिन, मार्जिन मैंने दे दिया इसमें भी 10 पिक्सल का, 10 नहीं 20 पिक्सल का ही देते हैं। उसके बाद इसमें हमने दे दिया एक ही चीज देते हैं, और तो कोई नीड है नहीं, मे बी, हाँ ठीक है। तो अभी ये हमारा काउंटर है। अब देखो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ये बटन से कैसे हम लोग करेंगे, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम हुक डॉट जेएस के अंदर है, तो हमको देखो करना ये पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक हुक बनाना पड़ेगा इसके अंदर यूज स्टेट से। तो बनाते कैसे हैं, देखो सिंपली हमको अगर एक हुक क्रिएट करना है तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे वो देखना। यूज स्टेट में हमारी दो चीजें होती हैं, याद रखना। एक तो हमारी स्टेट होती है, फिर क्या होता है, एक होता है स्टेट को चेंज करने के लिए फंक्शन, फंक्शन टू चेंज दैट स्टेट। अगर उस पर्टिकुलर स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए एक फंक्शन आपको चाहिए होगा। तीसरी चीज क्या होती है, एक हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक, तो इस केस में हमारी इनिशियल वैल्यू काउंटर की क्या होगी, 0 होगी। काउंटर की और स्टेट क्या होगी, काउंट होगी। और स्टेट को चेंज करने के लिए जो फंक्शन होगा उसका नेम क्या होगा, सेट काउंट होगा। ठीक, यही तीन चीजें हमें चाहिए। तो देखो इनको डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर मैंने प्रोवाइड किया काउंट, काउंट हमारी स्टेट हो गई। फिर हमने प्रोवाइड किया सेट काउंट, ये हमारा फंक्शन हो गया जो चेंजमेंट के लिए यूज होगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक चाहिए यूज स्टेट। यूज स्टेट को हमने लिया, और जैसे यहाँ पे मैंने यूज स्टेट लिया, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर इंपोर्ट हो गया हमारा। अब इसकी इनिशियल वैल्यू काउंटर की क्या है, आपकी 0 है। ठीक, तो आपने ये हुक तो बेसिकली क्या कर लिया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है ये देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले अब आपको जहां पे आपने 0 प्रोवाइड किया था, यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, काउंट लिखेंगे। ठीक, काउंट से क्या होगा, अब काउंट में हमारी वैल्यू कौन कौन सी है, काउंट में इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट वैल्यू वाली बटन पे क्लिक करें, एट दैट टाइम हमारी काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर जानी चाहिए। याद रखना एक बात कि सेट काउंट हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक काम करेंगे, एक हम ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ऑन क्लिक इवेंट में हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि जैसे ही इस केस में हमारा क्या कर रहे हैं, हमारी बटन क्लिक की जाए तो हमारा सेट काउंट जो फंक्शन हमने बनाया है, सेट काउंट फंक्शन एक्टिवेट हो जाए। सेट काउंट एक्टिवेट होगा तो उसमें हम करेंगे क्या कि काउंट की जो भी अभी करंट वैल्यू है उससे +1 हो जाए। तो यहां पे हम पास करेंगे काउंट +1। तो जैसे ये हमने किया तो ये क्या करेगा अब कि काउंटर की जो हमारी करंट वैल्यू है उससे उसको +1 कर देगा। तो अब अगर हम यहाँ पे यूआई पे जाएं, इंक्रीमेंट वैल्यू पे देखो, जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं
वैसे हमारी वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये केस हमने बना लिया। अब मान लिया एक ऐसी बटन हो जो क्या करे कि वैल्यू को डिक्रीज करे, तो उस केस में उसको कैसे बनाएंगे? सेम बटन ही हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने किया, सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पे इतना सिलेक्ट करना है मुझे, ये मैंने लिया, इसको मैं कर देता हूं सेम पेस्ट। अब इस बार इंक्रीमेंट की जगह आप यहाँ पे कर दो इसको डिक्रीमेंट वैल्यू। अब डिक्रीमेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा फिर, डिक्रीमेंट में एक छोटा सा चेंज बस ये आ जाएगी कि काउंट की जो करंट वैल्यू है उससे -1 कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब अगर यहाँ पे जाओगे, इंक्रीमेंट वैल्यू पे क्लिक कर रहे हो, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे डिक्रीमेंट वैल्यू पे क्लिक कर रहे हो, एट दैट टाइम हमारी वैल्यू क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो यही हमारा यूज स्टेट का यूज है, जहां पे हम लोग यूज करते हैं अगर करंट यूआई में रन टाइम पे कोई चेंजमेंट करने हैं, एट दैट टाइम आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं जैसे आपको यूज करना है। ठीक, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, इस तरह से इसको यूज किया जाता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से बेसिकली यूज स्टेट को यूज करते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिसके थ्रू आप ये चीज समझ सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जाइएगा, नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे आप, अच्छा, एक साथ क्या मल्टीपल स्टेट को हैंडल किया जा सकता है? यस, हम लोग एक साथ मल्टीपल स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। अभी जो कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यूज स्टेट का, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मल्टीपल स्टेट्स को हैंडल करना है तो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, और उसी में हम लोग इसके एडवांटेज और बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये वाला जो टॉपिक मैंने आज बताया इसको इतना प्रैक्टिस करिए, सीखिए, और सीखने के साथ एक्सप्लोर करते रहिए। अगर कोई डाउट आए तो डायरेक्टली आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो देन प्लीज, अगर कोई डाउट है तो उस केस में आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने प्रोवाइड करा ही रखा है लिंक्डइन यूआरएल, वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।